गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रखे हैं। जैसे कि क्या होता है नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, कैसे इसको ठीक करें और जीएसटी की एडवाइजरी क्या कहती है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो आसान शब्दों में आपकी लायबिलिटी नेगेटिव है, यानी कि आपकी लायबिलिटी थी कहीं पर, उस लायबिलिटी से ज्यादा आपने पे कर दिया है, तो अब वो लायबिलिटी नेगेटिव हो गई है। अब आपको उससे पैसे लेने हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मिस्टर ए को 1,000 रुपये देने थे मिस्टर एक्स को, यानी कि मिस्टर ए की लायबिलिटी 1,000 रुपये की है। अब मिस्टर ए 1,000 की जगह 1,200 रुपये मिस्टर एक्स को दे देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे अब मिस्टर ए मिस्टर एक्स से 200 रुपये पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिस्टर ए की 1,000 की लायबिलिटी अब 200 की नेगेटिव लायबिलिटी बन गई है। तो ये तो था नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट। अब हुआ क्या कि मई 2022 में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर माइनस में हो गए। इसका क्या कारण था, आइए समझते हैं। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को क्वार्टरली एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है जिसका नाम CMP 08 है, और उसके साथ साथ एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जिसका नाम GSTR 4 है। अब देखा क्या गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम वालों ने CMP 08 तो एकदम करेक्ट फाइल किया, मगर GSTR 4 जो कि साल 2019-20 से एप्लीकेबल हुआ था, उसके टेबल 6 को ब्लैंक छोड़ दिया। अब इससे हुआ क्या, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में मेरी एनुअल सेल्स थी 12 लाख रुपए की और मेरा टैक्स रेट 1% था। तो मैंने CMP 08 करेक्टली फाइल किया और 1% टैक्स यानी कि 12,000 टैक्स ड्यूली पे कर दिया। पर जब मैंने GSTR 4 फाइल किया तो मैंने टेबल 6 में अपनी 12 लाख की सेल को दिखाना भूल गया। इससे हुआ क्या कि पोर्टल को लगा कि आपकी तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कोई सेल नहीं है, फिर भी आपने 12 लाख का टैक्स जमा कराया है, तो आपने लायबिलिटी से ज्यादा पे कर दिया है। आपकी लायबिलिटी नेगेटिव हो गई, यानी कि अब 12 लाख का 1% 12,000 रुपये जो आपने जमा कराए थे वो आप डिपार्टमेंट से पाओगे। तो फिर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 12,000 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गए होंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पोर्टल को मालूम था आप ऐसी गलती कर सकते हैं, और अगर उसने ये पैसे कैश लेजर में दे दिए तो आप इसको कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे, तो उसने नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट बना दिया। और कि कुछ दिनों बाद पोर्टल ने एडवाइजरी दी कि अगर आपने ऐसी गलती की है तो टिकट रेस कर दीजिए, हम आपकी ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। पर क्या हुआ, लोगों का ध्यान उस एडवाइजरी पर गया ही नहीं और उन्होंने उस 2019-20 के GSTR 4 को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर आया फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसमें मान लीजिए हमारी सेल 8 लाख की है। हमने CMP 08 बिल्कुल ठीक फाइल किया है और 1% के हिसाब से 8,000 का टैक्स भी पे कर दिया है। पर GSTR 4 फाइल करते वक्त हमने क्या किया, कुछ YouTube वीडियो देखे और अपनी 2019-20 और 20-21 की सेल को ऐड करके GSTR 4 में अपलोड कर दिया। हमें लगा इससे क्या, हमारी नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट तो जीरो हो गई, अब कोई आगे इशू नहीं होगा। मगर हुआ क्या, इससे और बड़ा ब्लंडर खड़ा हो गया। अगर हमारे केस में देखें तो 19-20 की हमारी सेल थी 12 लाख और 20-21 की थी 8 लाख, यानी कि टोटल 20 लाख रुपए हमने फिल कर दिए 20-21 के फाइनेंशियल ईयर के सेल के GSTR 4 के कॉलम में। अब उससे हुआ क्या कि 2020-21 की डेटा आप 2019-20 की डेटा के साथ मर्ज करके दिखा रहे हो, तो इससे बहुत सारा इशू खड़ा हो गया। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि CMP 08 कोई रिटर्न नहीं है, उसको एक टैक्स पेमेंट फॉर्म हम लोग समझेंगे। बस उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि टैक्स का पेमेंट हम लोग मंथली कर सकते हैं, और जो भी डेटा हमने एक्चुअल हमारे पूरे साल भर का जो भी डेटा है उसको हमें एनुअली GSTR 4 में करेक्टली फाइल करना है। अब हमने तो 20 लाख रुपए अपनी सेल GSTR 4 में शो कर दी। इससे हुआ कि क्या
कि पोर्टल ने माना कि हमारी सेल 2021 में 20 लाख है, जबकि हमारी एक्चुअल सेल 2021 में तो सिर्फ 8 लाख ही थी। पोर्टल ने क्या किया, 20 लाख का 1% यानी कि 20,000 रुपये टैक्स कैलकुलेट किए और हमने जो CMP 08 में 8 लाख की सेल दिखाई थी जिस पर 1% टैक्स यानी 8,000 दे रखा था, उसको लेस किया। बाकी 12,000 हमारे कैश लेजर से डिडक्ट कर लिया, जिसके कारण हमारा कैश लेजर माइनस में आ गया। ये सारी चीजें मैक्सिमम लोगों के साथ हुई है। अब गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल 2022 को एडवाइजरी इशू कर दी है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो पहले आप पेमेंट करवा दो अपने कैश लेजर का जो भी माइनस में फिगर है, और फिर RFD 01 फाइल करके उस पेमेंट का रिफंड क्लेम कर लो। और ये तो हम सभी जानते हैं कि RFD 01 फाइल करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। आशा करते हैं नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।